जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महिलाओं को जो लोन दिया जाता है ग्रुप लोन, आपने सुना होगा और देखा भी होगा। सुना क्या होगा, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर पंचायत में, यहां तक कि अब शहर के हर कॉलोनियों में ये कंपनियां घुस चुकी है जो एनबीएफसी कंपनी होती है। जैसे आपको बता दूं, जन लक्ष्मी और धन लक्ष्मी, इसके अलावा बंधन, उज्जीवन, उत्कर्ष, बहुत सारी कंपनियां हैं। कितना नाम लो आप समझ सकते हैं, आपके यहाँ भी बहुत सारी कंपनियां होगी। ये लोग करते क्या है कि जो महिलाएं होती हैं उन्हें लोन देते हैं। लोन देते हैं कितना का, पहले 10,000 या 15,000 का दिया जाता है। फिर उसके बाद जब वो पूरा हो जाने के बाद 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60, 70, 80, 90, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक अब देने लगे हैं। मतलब मैक्सिमम भी अब देने लगे, 4-5 लाख रुपए तक भी देने लगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई भी सवाल रह जाए कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपके सवालों का जवाब मैं भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह गांव में जो होता है, मोहल्ला में, कॉलोनियों में आते हैं ये और ग्रुप बनाते हैं महिलाओं का। जैसे जो जो ग्रुप बनता है, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, सब अलग अलग मोहल्लों में बनाया जाता है, तो उस ग्रुप का नाम दे दिया जाता है। जैसे ज्योति ग्रुप, शीला ग्रुप, पूजा ग्रुप, लक्ष्मी ग्रुप। उसमें एक लीडर बना दिया जाता है। मतलब एक महिलाओं को 10 लोगों का ग्रुप है तो मेन बना के उसको लीडर बना दिया जाता है। अब उस ग्रुप में जैसे 10 लोगों का ग्रुप है, आपको पता ही होगा, इसमें किसी भी हालात में इसमें होता है कि साप्ताहिक पैसा वापस करना है। किसी में मासिक होता है, किसी में साप्ताहिक। साप्ताहिक आप जानते हैं वीकली, हफ्ते में करना है। मासिक मतलब महीने में करना है। आपको बता दो कि ये जो पैसा दिया जाता है, ये पैसा किसके लिए आता है। ये पैसा जो एनबीएफसी का लाइसेंस लिया गया है, उसके गाइडलाइन में यह चीज है कि उन महिलाओं को लोन दिया जाए जो आत्मनिर्भर बनना चाहती है, या फिर कोई व्यवसाय कर रही है, किसी प्रकार का काम कर रही है, या फिर छोटा मोटा कोई ना कोई रोजगार कर रही है। तो आप ये पैसा जो देंगे लोन, उसको 20,000, 40,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 1 लाख, जो भी देते हैं आप उसको, उस पैसा को वहां इन्वेस्ट कर सके। अब होता क्या है कि ये लोग जितने भी महिलाओं को ग्रुप का लोन देते हैं, आप देखेंगे 90% महिलाएं ऐसी होती है जो ना कोई कहीं जॉब करती है, ना कोई व्यवसाय कर रही है, ना कोई रोजगार कर रही है, ना किसी प्रकार का काम कर रही है, ना ही उसका ऐसा मेंटल स्थिति है, मानसिक स्थिति है कि कुछ कर सकती है। ज्यादातर गृहिणी है, गृहिणी में बहुत गरीब तबके के, मिडिल क्लास के, जिसको कुछ समझ ही नहीं है। ऊपर से 90% इसमें अशिक्षित महिलाएं ही रहती है। आपको गाइडलाइन है, गाइडलाइन को तोड़ के ये लोग जानबूझ के सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए लोन दे देते हैं इन लोगों का। अब होता क्या है, वो रोजगार तो कर ही नहीं रही है, कहीं से पैसा आ ही नहीं रहा। अब होता क्या है कि पैसा पति के कमाई में से देती रहती है, देती रहती है, देती रहती है। हर हफ्ते में है, महीने में है, जैसे किसी कारण बस उसको कभी दिक्कत हो जाता है। किसी महीने में दिक्कत आना ही है, कभी बच्चे का तबीयत खराब हो गया, कभी पति का तबीयत खराब हो गया, काम पर नहीं गया, दिहाड़ी मजदूर है, या कोई समस्या आ गया। इसमें से अधिकतर लोग ऐसे समस्या आती है। अब होता क्या है कि वो लोग जो करते हैं, कंपनी के अधिकारी, पदाधिकारी, जो भी एग्जीक्यूटिव जो आते हैं फील्ड में, वो लोग क्या करते हैं कि इन लोगों के घर में ताला तक लगा देते हैं। कोई सामान है घर में, सामान उठा के ले जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज चैनलों पे या फिर सोशल मीडिया पर आता रहता है कि शोषण इसमें इतना होता है कि धमकी दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, गाली तक दिया जाता है पैसे वापस न करने पर। क्योंकि इन लोगों का कोई गाइडलाइन, कोई नियम, कोई कानून, आरबीआई का कुछ भी पता ही नहीं रहता इन महिलाओं को, और न ही इन्हें समझाया जाता है, नहीं बताया जाता है। सीधा कुछ कुछ समझा के इसको फायदा गिना के उसको लोन दे दिया जाता है। जबकि सच्चाई आपको बताओ, अगर वो पैसा न भी दे तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिक्योर लोन नहीं है। लेकिन वो ग्रुप जो बनाया जाता है 10 लोगों का, इसलिए बनाया जाता है कि उसमें समझाया जाता है कि एक भी इसमें फेल हुआ तो बाकी जो 9 लोग हैं उनको चुकाना पड़ेगा। अब होता क्या है कि एक अगर फेल हो गया तो 9 मिलकर उस पर प्रेशर करने लगते हैं, दबाव करने लगते हैं। उसको किसी भी हालात में इस कर्ज को चुकाने के लिए दूसरे जगह से कर्ज लेना पड़ता है, साहूकार से। दूसरे जगह से 10% महीने पे, 20% महीने पे कर्ज लेके इसको चुकाना पड़ता है। वो कर्ज बहुत भारी पड़ जाता है, लास्ट में कर्ज के दलदल में पड़ने लगता है। मैं आपको बता दूं कि ऐसी ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ग्रुप से लोन ले लेते हैं। अब होता क्या है कि किस्त फेल हो गया, 2-3 देने के लिए नहीं है, गाली सुनने को मिलता है, प्रताड़ित होते हैं, बेइज्जती होती है अपने समाज में, गांव में। तो होता क्या है, लास्ट में कहीं से ब्याज पर लोन ले लेते हैं और उसको चुका देते हैं, या फिर इस ग्रुप के लोन को चुकाने के लिए किसी और ग्रुप से फिर से लोन ले लेते हैं, उस ग्रुप का लोन चुकाने के लिए किसी और ग्रुप से 3-4 ग्रुप में जुड़ जाती है महिलाएं, और इसी जाल में, इस दलदल में इस तरह से फंस जाती है। उसका घर, उसके साथ पति भी फंस जाता है कि वो लोन चुकाते चुकाते कितने लोगों का तो आधा जीवन खत्म हो गया। कितने लोग तो इसलिए कमाते हैं कि सिर्फ लोन चुकाया जा सके और सिर्फ घर का खाना चल जाए, यही बहुत है। जिंदगी में कोई एम ही नहीं है, सारा मकसद ही खत्म हो गया हुआ है। ऐसे जाल में लोगों को उलझा दिया गया है, ऐसे जाल में फंसा दिया गया है।
अब देखिए इसमें होता क्या है कि लोन भी देते हैं, जिस महिलाओं को लोन दिया जाता है उसको परसेंटेज कुछ और बताया जाता है कि आपको मंथली 1% ही पड़ेगा, 1% से कम पड़ेगा। अगर सही से आप देखेंगे उसका कंबाइन करके तो जो ब्याज होता है वो बहुत ही महंगा ब्याज होता है। वो एनुअल 14%, 15%, 16%, कोई कोई तो 20-20% लेता है, लेकिन अगला को एहसास भी नहीं होने देता है। उसमें फाइल चार्ज के नाम पर कुछ पैसे कटते हैं। इसके अलावा जब लोन पास होता है, जैसे आपको बता दूं, अगर 50,000 रुपये किसी को लोन मिल रहा है, 20,000 रुपये लोन मिल रहा है किसी ग्रुप में किसी महिला को, तो उसका 1 महीने का इंस्टॉलमेंट तो पहले ही रोक लिया जाता है। जैसे आपको बता दूं, कोई बंधन में लोन ले रही है कोई महिला एक ग्रुप में, बंधन बैंक में अकाउंट खोला जाता है या फिर खुला हुआ है किसी का, आपको बता दूं होता क्या है कि ना एटीएम कार्ड दिया जाता है उसमें, ना किसी प्रकार का आधार से जो लिंक करके पैसा निकालते हैं उस तरह की सुविधा दी जाती है, जिसको एईपीएस कहते हैं। कोई सुविधा नहीं दिया जाता है, चेक बुक भी नहीं दिया जाता है ताकि वो पैसा कभी भविष्य में निकाल सके। उस पैसे को वो कभी नहीं निकाल सकती है। एक तो ये फर्जीवाड़ा हो गया उसके साथ। तो लोन का जो अमाउंट होता है तो उसको रिलीज करके उसके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में भेज दिया जाता है, तो बंधन बैंक में ही मिलेगा उसके अकाउंट में। इसके अलावा प्रोसेसिंग चार्ज, जो फाइल चार्ज मैंने आपको बताया, उसके नाम पर भी 2500, 3000, 3500 रुपया काट लिया, मिला जुला के उसके हाथ में 15,000 रुपया ही आता है। अब क्या होता है कि उसमें 1 महीने का इंस्टॉलमेंट रोक लिया जाता है। 1 महीने का इंस्टॉलमेंट रोक के तब पैसा देते हैं उसको। मतलब समझ लीजिए कि अगर उसका 2,000 का किस्त है और 20,000 लोन पास हुआ तो 2,000 तो पहले रोक लेते हैं, उस पैसे को वो कभी नहीं निकाल सकती है। तो पहला तो ये है कि लोगों के साथ एक तरह से ये धोखा किया जाता है। अगर ये सारी चीजें जोड़ेंगे अगर मोटे मोटे तौर पर, तो ये लोन इतना महंगा पड़ता है, इतना भारी पड़ता है कि उस महिलाओं को कुछ समझ में नहीं आता है। उसको तो 15,000, 12,000, 13,000 भी मिल जाता है, उसको लगता है बहुत पैसा मिल जाता है, और उधर पति कमाते रहते हैं, मजदूरी करते रहते हैं, कहीं फैक्ट्री में काम करते रहते हैं, बेचारी पैसा जमा कर करके हर हफ्ते। ज्यादातर मैंने अधिकतर लोगों को इस तरह के जो लोन लेने वाले हैं, मैं अधिकतर महिलाओं को देखा है, अधिकतर लोगों को देखा है, उसके पतियों को इसी जुगाड़ में लगे रहते हैं कि किस तरह से मेरा इस हफ्ते में किस्त चला जाए, किस तरह से इस हफ्ते में इस ग्रुप का किस्त चला जाए। 2-3 लोन उठा चुके हैं, 2-3 ग्रुप से उसकी महिलाएं उठाई रहती है, और उसका किस्त जमा करते करते ही पूरा महीना खत्म हो जाता है, मुश्किल से घर चलता है, बाकी वो भविष्य में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा जाल है। इस चक्कर में जो भी महिलाएं पड़ी हुई है, जो भी लोग फंसे हुए हैं, मैं उससे विनती करूंगा, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे एनबीएफसी कंपनियों के जाल में न पड़े। अब देखिए इसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोग 2 किस्त या 3 किस्त या 4 किस्त नहीं दे पाते किसी कारण, बस इतनी बेइज्जती किया जाता है उसका, इतना जलालत किया जाता है, गाली बका जाता है, मैंने पहले भी बताया। जबकि इसमें रूल क्या है आपको कि किसी के पास पैसे नहीं है, कोई मजदूर है उसको लोन आपने दे दिया, पैसे नहीं है, किसी पैसे आने की संभावना भी दूर दूर तक नहीं है, 2-3 महीना, तो कहां से देगा पैसा। तो इसमें यह भी ऑप्शन है कि आप इसको सेटलमेंट कर सकते हैं। आप 3 महीने के लिए हो, 6 महीने के लिए हो, इस लोन को बढ़ा सकते हैं। आप लिखित रूप से वहां पे आवेदन दे के ब्रांच में ये बोल सकते हैं कि मैं इस लोन में 3 महीने पैसे नहीं दे पाऊंगा, 4 महीने पैसे नहीं दे पाऊंगा, मेरा काम छूट गया है, मेरा मजदूरी छूट गया है, कोई ऑप्शन नहीं है, और करके बढ़वा सकते हैं। 3 महीने, 4 महीने बढ़ भी सकता है, मतलब 3 महीना अगर गैप हुआ तो 3 महीना और आगे बढ़ जाएगा, कुछ पेनाल्टी लगता है, तो करके बढ़ा भी सकते हैं। ये सारा बहुत सारा रूल है इस कंपनियों में, लेकिन महिलाएं अशिक्षित होती है, बेचारी पढ़ी लिखी नहीं रहती है, गृहिणी रहती है, उसको इस तरह से फंसा दिया जाता है, रूल रेगुलेशन नहीं बताया जाता है, और प्रेशर करके उसको पूरा बेइज्जती किया जाता है, जिल्लत किया जाता है। बहुत सारे मामले तो ऐसे आए कि किस्त नहीं देने पर एग्जीक्यूटिव द्वारा, बहुत सारे बैंक के, आपको पता है इस तरह के जो एनबीएफसी के जो स्टाफ होते हैं उनके द्वारा बहुत सारे महिलाओं के शोषण के भी खबरें आए। शोषण किया जाता है, शारीरिक शोषण की बात बोल रहा हूँ। इसके अलावा इतना प्रेशर किया जाता है कि अगर कोई शोषण नहीं कर पाता है तो उसको ऐसे स्थिति में पहुंचा दिया जाता है कि महिलाएं गलत काम में उतर जाती है पैसे चुकाने के लिए। अब 4 ग्रुप 5 ग्रुप से लोन ले लिया, उसका किस्त 12,000 15,000 रुपया सभी के मिला के महीने में आ रहा है, पति कमा रहा है 8,000 रुपया, पति का इनकम है ही नहीं, 200 300 400 रुपया मजदूरी कमा रहा है, किसी दिन काम कर रहा है, किसी दिन काम नहीं कर रहा है, कहाँ से पैसे लाएंगी महिला। लेकिन आप बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठाएंगे, लोन लेता क्यों है, पैसा देना नहीं है तो लोन लेता क्यों है। मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रुप वाले आते हैं जो समझाते हैं, इनको टारगेट मिलता है एनबीएफसी कंपनी की तरफ से कि जाओ इतना लोन तुम्हें करना है इस महीने में, और वो टारगेट पूरा करने के लिए सारा टर्म कंडीशन ये लोग नहीं बताते। किसी गांव में जाते हैं, मोहल्ला में जाते हैं, कॉलोनी में जाते हैं, पूरा टर्म कंडीशन नहीं बताते। ये लोग करते क्या है, सिर्फ फायदा उसका गिना देते हैं। अगर आप किसी चीज का फायदा बता रहे हैं तो किसी चीज का नुकसान भी बताओ कि नुकसान क्या हो सकता है। अगर आपको पैसा नहीं होता मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, क्या स्थिति होगी तुम्हारे, कितना इज्जत जाएगी तुम्हारा, घर में ताला मार दूंगा, तुम्हारे दरवाजे से भैंस खोल के ले जाऊंगा, गाय खोल के ले जाऊंगा, बकरी खोल के ले जाऊंगा, तुम्हारे घर से बर्तन ले जाऊंगा, कोई सामान उठा के ले जाऊंगा। क्लियर बोल के दे तो कोई लोन लेगा ही नहीं। तो नुकसान नहीं बताया जाता है तो उसको तो लगता है फायदा है, जो है 10,000 20,000 30,000 रुपया मुझे मिल रहा है, महिलाओं को लगता है तो इससे मैं कोई काम कर लूंगी,
कोई ज़रूरत का सामान है वो ले लूँगी, पैसा आराम आराम से धीरे धीरे करके देती रहूँगी, जबकि देखा जाए तो उसको कोई आवश्यकता ही नहीं। मैंने पहले बताया कि लोन उसी को मिलना चाहिए, महिलाओं को ये लोन क्यों जारी किया गया, एनबीएफसी कंपनी की तरफ से ग्रुप लोन क्यों बनाया गया? ये आरबीआई का रूल है, नियम है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आत्मनिर्भर समझते हैं, खुद से कोई काम करके, कोई रोजगार करके पैसा कमा के खुद से देना, चाहे वो भैंस पालन हो, बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो, खेती हो, या फिर किसी प्रकार का कोई काम कर रही है, टोकरी बुनकर हो। बहुत सारा गांव में काम होता है, चाहे छोटा दुकानदार हो, कोई दुकान कर रखी है महिलाएं, कोई चाहे राशन की दुकान हो, चाहे परचून की दुकान हो, चाहे चाय की दुकान हो, समोसा की दुकान हो, सब्जी की दुकान हो, उन लोगों के लिए ये है। एक आम आदमी जाए लोन लेने के लिए, किसी प्रकार का पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, 50 तरह के डॉक्यूमेंट्स उससे मांगे जाते हैं, 50 तरह के कागज मांगे जाते हैं, इनकम प्रूफ मांगे जाते हैं, आईटीआर मांगा जाता है, सारा चीज मांगा जाता है कि कमाओगे तभी तो आप दोगे। लेकिन इन महिलाओं को बिना किसी प्रूफ का, बिना कुछ पूछे हुए, कुछ का ग्रुप बना के सीधा लोन देकर चले जाते हैं। ये क्या है? ये तैयारी होकर आता है कि पैसे नहीं दोगे तो क्या क्या तुम्हारे साथ करने वाला हो। ये बहुत बड़ा शोषण है। सरकार से निवेदन है कि इस तरह का अगर लोन बहुत सारे लोगों को दे रखे हैं, बहुत सारे लोग इसमें सुधार तक कर लिए हैं लोग, इस पर सर्वे करने की जरूरत है। सरकार को इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है ग्रुप लोन के बारे में, कि गाइडलाइन जारी करे आरबीआई की किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। अगर लोन देने जा रहे हैं तो किस बेस पर लोन देना है, अगर लोन नहीं चुका पाए तो क्या करना है, किस्त फेल हो जाए तो उसके लिए क्या सुविधा है, क्या उसको दिया जा सकता है ऑप्शन, कितनी दिन को सहूलियत दी जा सकती है, सारा चीज होना चाहिए उसमें गाइडलाइन में। मैं बता रहा हूं आपको, सारी चीज है, आरबीआई ने कर रखा है, लेकिन ये एनबीएफसी कंपनी इसको ताक पे रख दी हुई है, सीधा जाके लोन देती है और लोगों के साथ बदतमीजी, बदसलूकी और शोषण कर रहा है। तो आरबीआई को इस पर सख्त होना पड़ेगा। ऐसी कंपनियों का शिकायत अगर शिकायत नहीं कर पाती महिलाएं, पता ही नहीं उसका। अब कहे नहीं कि अशिक्षित 90% अशिक्षित है और 90% इसी में से जो अशिक्षित है वो कोई रोजगार भी नहीं कर रही है, वो न कहीं कंप्लेन कर पाती है, न शिकायत कर पाती है, न कहीं बोल पाती है, उसको कुछ पता ही नहीं है। उसके साथ बहुत बड़ा खेला हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके आसपास या आपके घर में, आपके कोई रिश्तेदार में, आपके पड़ोस में अगर ऐसा कोई पीड़ित है जिसके साथ इस तरह का हो रहा है, उसको बेइज्जती किया जा रहा है, उसका सामान उठा के ले जाया जा रहा है, वो किस्त नहीं दे पा रहा है तो उसके साथ शोषण हो रहा है, या फिर उसको टाइम नहीं दिया जा रहा है, सहूलियत नहीं दिया जा रहा है, सेटलमेंट नहीं किया जा रहा है, पैसे देने के उसके पास उपाय नहीं है, फिर भी उस पर दबाव दिया जा रहा है, दबाव किया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं ऐसे अगर है आप लोग के आसपास, तो कमेंट बॉक्स में इस बात को आप जरूर लिखें। मैं उस टॉपिक पर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि इस तरह का अगर करेंगे तो आप क्या कदम उठा सकते हैं, कहां कंप्लेन कर सकते हैं, कौन सा कानूनी एक्शन ले सकते हैं, बगैर पैसा का, बगैर खर्चा का कैसे इन लोगों को आप इनकी औकात दिखा सकते हैं, जो आपको कुछ बताते नहीं है, आपको बरगला के, झूठा सपना दिखा के, आपका ना कोई बिजनेस है ना कोई काम है, आपको अच्छाई दिखा के, इसका फायदा दिखा के आपको लोन दे देते हैं और आपको जाल में उलझा देते हैं। तो इसका भी व्यवस्था है, आरबीआई ने कर रखा है, कानून ने कर रखा है, सारा चीज व्यवस्था है। लेकिन आपको क्या करना है, मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आते हैं, इस तरह का ज्यादा शिकायत लोगों का आता है, तो मैं आपको जरूर जागरूक करूंगा, सलाह दूंगा। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए कि टाइम टू टाइम आपको इसी तरह से जानकारी वाले वीडियो मिलता रहे, आपकी समस्या के समाधान वाले वीडियो मिलता रहे, अवेयरनेस वाला वीडियो मिलता रहे। नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब आपने कर रखा है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।